बाबर आजम को नंबर 4 पे खिला क्यों रहे हैं आप? ये सवाल माइक हसन से पूछा गया कि भाई बाबर आजम को आपने नामीबिया के अगेंस्ट बैटिंग नहीं दिया, उसका कुछ रोल समझ में नहीं आ रहा किसी को। अब ये सवाल करने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इस समय पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर और एक्स क्रिकेटर जो है यही सवाल कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह नंबर 4 पे बनती ही नहीं है, तो आप उनको खिला क्यों रहे हो? मतलब एक स्पॉट को बर्बाद क्यों कर रहे हो? इससे ज्यादा बेहतर है कि आप फखर जमान को लेके आइए जो पावर हिटिंग कर सकता है। बाबर आजम एंकर रोल करता है, तो उनका रोल ही क्या है? अगर एंकर रोल है तो 10 ओवर के बाद क्या बाबर आजम को बैटिंग करने के लिए आप भेजेंगे नहीं? और अगर नहीं भेजेंगे तो फिर उनकी जगह पे किसी ऐसे बल्लेबाज को खिला दे जो जैसे फखर जमान है, वो पावर हिटिंग ऑन द डे खेला तो भाई वो रन बना देगा, तेज रन बनाएगा, ये चीज है। और एंकर रोल के लिए तो आगा सलमान आपके पास है ही जो एंकर रोल कर सकता है। यह सवाल पूछा गया माइक हसन से, और माइक हसन ने क्या जवाब दिया ये मैं बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माइक हसन ने बोला कि नामीबिया के अगेंस्ट जो मुकाबला हुआ था ना भाई, उस मुकाबले में नामीबिया के लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उसकी गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी। तो ऐसे में माइक हसन को यह लगा, और खुद बाबर आजम ने यह बात बताई, तो माइक हसन को यह लगा कि बाबर आजम तो पावर हिटिंग नहीं कर सकता, ये तो एंकर रोल करेगा, और उस समय अच्छे स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, तो इसी वजह से ख्वाजा नाफे को आगे कर दिया गया, शादाब खान को आगे कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर बल्लेबाजी ही नहीं आई और इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। और सच बात बताऊं तो किसी भी सीनियर बल्लेबाज के लिए यह बेइज्जती ही एक तरीके से कि आप उनको प्लेइंग 11 में डाल के जलील कर रहे हैं और आप उनको बैटिंग करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप मत खिलाएं बाबर आजम को अगर आपको उसका रोल नहीं पता। हालांकि माइक हसन का यह कहना है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के लगभग का है टी20 में, और टी20 में ऐसे बल्लेबाज जो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, पावर हिटिंग के लिए जरूरत नहीं होती है उसकी। लेकिन हमने बाबर आजम को इसीलिए रखा हुआ है कि किसी दिन टीम का 3-4 विकेट गिर गया तो बाबर आजम उस दिन संभाल लेंगे, एंकर रोल निभाएंगे, और पोस्ट एशिया कप से बाबर आजम को लेकर यही मैनेजमेंट सोचता है। तो भाई ये रोल क्लियर कर दिया है, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइक हसन, हालांकि उन्होंने जो ये बात कही है मुझे इस पर भी ऐतराज है, कि माइक हसन ने चलो क्या बोला है वो तो मैं आपको बता दिया कि बाबर आजम को वो तभी बैटिंग करने के लिए भेजेंगे जब टीम के ना 3-4 विकेट पावर प्ले में गिर जाए, यानी कि अगर नहीं गिरा तो फिर बाबर आजम बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा, और बाबर आजम अगर बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा तो फिर आप एक जो जगह है, क्योंकि बाबर आजम तो बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एज ए फील्डर ही खेलेगा तब, तो जब आप उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे, ब्रेन कहां से लेके आए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कितनी दफा आप लोगों को बोल चुका हूं भाई बाबर आजम को टॉप 3 में डालो, सैम अयूब तुम्हारा चल नहीं रहा है तो सैम अयूब को ऊपर हटा के बाबर आजम को भी आप ओपन करवा सकते हो। फिर वही वाली बात हो जाती है कि बाबर का स्ट्राइक रेट ये है, तो टीम मैनेजमेंट यही सोच रहा है। भाई देखो क्या है ना, जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन में डालने से, फिट करने से आप ज्यादती कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो बंदा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ऊपर से आप जबरदस्ती जब आप उनको टीम में डालेंगे प्लेइंग 11 में और वो परफॉर्म नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं, पूरा पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर जितने भी लोग हैं सब बोलेगा हार की वजह बाबर आजम है। यानी कि बली का बकरा अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप बाबर आजम है, उसके लिए फिर आप बाबर आजम को आगे कर देंगे, और आप जीत गए तो फिर बाबर आजम को साइड कर देंगे और बोलेंगे देखो आगा सलमान का ब्रेन और टीम कॉम्बिनेशन ऐसा, फिर जीत का क्रेडिट कोई और लेके जाएगा और हार का क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को डाल देगा। हमको ऐसा लग रहा है माइक हसन का यही प्लान है कि भैया हम जिस दिन हारे उस दिन बाबर आजम को आगे खड़े कर देंगे, और जिस दिन जीत गए बाबर आजम को पीछे कर देंगे। तो भाई यही प्लान है एक्चुअली में। भाई तुम लोग नहीं समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग समझ रहे हो